नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत सारे इम्पोर्टेंस अपडेट्स के साथ-साथ मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा अ, नए से नए तरीके से स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करिए जहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स और नॉलेज मिलता रहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड के बारे में। आप सभी जानते हैं मदारसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड इंडिया की एक पॉपुलर ऑटो इंसुलेरिस कंपनी है। तो इस कंपनी देखा जाए तो धीरे धीरे करके खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट कर रहा है और सबसे बड़ी बात है कंपनी ईवी सेगमेंट में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स कंपनी को मिला है। मतलब ईवी प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी को बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिला और अपकमिंग कुछ ईयर्स में आप सभी जानते हैं ईवीज का ग्रोथ किस किस तरीके से बढ़ सकते हैं क्योंकि आज इंडियन मार्केट में टोटल ईवी सेगमेंट में ऑल ओवर इंडिया में 3% ईवी सेगमेंट के ऊपर काम हो रहा है। मतलब 3% ईवीज मार्केट में है और जहाँ पे चाइना का जो डेटा है वो 39% के आसपास है। तो दोनों में अंतर देखिए कितना बड़ा है। आज इंडिया इंडिया वर्ल्ड के नंबर वन पॉपुलेशन कंट्री होने के बाद भी फर्क कितना ज्यादा है। तो फर्क आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि G20 जो समिट मतलब 9 तारीख को हुआ था और उस दिन एक मतलब प्रधानमंत्री ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी किया कि रिन्यूएबल एनर्जी और ईवी सेगमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा काम किया जाएगा। तो मेरे हिसाब से जितने सारे ईवी सेगमेंट के ऊपर काम करने वाला कंपनी है उसको अपकमिंग ईयर्स में बहुत बड़ा तेजी देखने को मिलेगा। और मैं मदरसन वायरिंग्स लिमिटेड के ऊपर बहुत बुलिश हूँ कि ये कंपनी अलग लेवल से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपनी का मार्केट कैप और कंपनी का आरओसी आरओई सब कुछ बेस्ट है। कंपनी का डेप्थ कम है, इनकम भी अच्छा खासा है और कंपनी के जो 2 पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा वो है इंटरेस्ट कवरेज, उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी 3 साल में भी बेस्ट है, ईबिटा मार्जिन भी बेस्ट है। तो कंपनीज के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, ऐसे नहीं कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट खराब कर रहा है। कंपनी जून 2021 में 1400 करोड़ का सेल्स किए थे, जून 2022 में 1600 करोड़ का सेल किए और जून 2023 में 1800 करोड़ का सेल किया। तो इसका मतलब जो सेल का जो परफॉर्मेंस है वो इस तरीके से कुछ जम देखने को मिला। अभी सेल्स के बाद कंपनी के एक्सपेंस को भी कंपनी यहाँ पे मेंटेन किए और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद नेट प्रॉफिट यहाँ से कुछ अलग लेवल का प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो पिछले सालों में 126 करोड़ था, इस बार वो हो चुके 123 करोड़। तो थोड़ा सा करेक्शन तो हुआ है, फिर भी कोई बात नहीं, इस तरीके से तो चलता रहता है। आपको सब सिर्फ डेटा देखना है तो आप ईयर ऑफ ईयर बेसिस को जरूर देखिए। ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी खुद को अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया। कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में खुद एक डेटा पब्लिश किया गया, उसके माध्यम से बताया गया द कंपनी हैड एक गुड क्वार्टर। मतलब कंपनी अच्छा खासा क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश करते हैं। देखिए इम्प्रूवमेंट इन रॉ मटेरियल्स टू सेल्स रेशियो आप देखेंगे तो एट्रीब्यूटेड टू प्रोडक्ट मिक्स एंड लोकेशन मतलब लोकलाइजेशन एक्शंस। तो कंपनी जिसका खुद का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से यहाँ पे काम कर रहा है। साथ ही साथ आप एक चीज देखेंगे जो बिजनेस अपडेट है वहाँ पे कंपनी ये भी बताया कि कंपनी मतलब अप्रोक्सीमेटली 125 करोड़ जो कैपेक्स है उसको क्या करने वाले हैं, बढ़ाने वाले हैं। वो भी करंट ईयर्स में मतलब 2023 मतलब 23 से 26 इस जो करंट सेशन है इस ईयर के अंदर अंदर कंपनी 125 करोड़ खुद का कैपेक्स को बढ़ाने वाले हैं। और कंपनी खुद का जो प्लांट है उसमें अराउंड 55% यूटिलाइजेशन करेंगे और अदर्स एट अप्रोक्सीमेटली 80% वो यूटिलाइजेशन करने वाले हैं। और इस तरीके से अगर ग्रोथ होगा तो सोचिए कितना बड़ा धमाका हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और आप ये भी देखेंगे कि एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर के बाद एफआईएस और डीएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। तो देखिए पब्लिक के पास कितना होल्डिंग है वो इंपॉर्टेंस नहीं है, इंस्टीट्यूशन के पास कितना होल्डिंग्स है वो इंपॉर्टेंस है। क्योंकि देखो ये इंस्टीट्यूशन अगर उस कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं मतलब भरोसा नहीं दिखा रहा है तो सोचिए उस कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है, अभी भी उस कंपनी उतना क्लियरिटी नहीं दिखा पा रहा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर तो बहुत बुलिश हूँ। और रही बात इस कंपनी के ऊपर जब जब कोई स्विंग ट्रेडिंग बना तो मैं आपके साथ शेयर किया। तो फिर से क्या कोई ट्रेड बन रहा है वो मैं आपको शेयर करूंगा। उससे पहले कुछ डेटा देख लीजिए। लास्ट कुछ फ्यू मतलब डेज में मतलब जुलाई मंथ से अगस्त सितंबर तक जो डेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि
ऑलमोस्ट 15 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे टोटल क्या हो रहा है, डिलीवरी देखने को मिला है। तो 15 मिलियन से भी ज़्यादा डिलीवरी देखने को मिला और कंटिन्यूअसली देखिए जो डिलीवरी के जो रेशियोज़ है वो 50 टू 60% का डिलीवरी रिपोर्ट देखने को मिला। तो एक स्ट्रेंथ यहाँ पे देखने को मिला है, जिस स्ट्रेंथ के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे चल के धमाका हो सकते हैं। तो चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे देखिए एक शोल्डर कम हेड कम शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ था और उसके बाद यहाँ पे एंटी भी हुआ था और यहाँ पे देखिए 16% के आसपास टारगेट भी बना था जो मैं आपके साथ शेयर किया था। अभी देखिए नया एक ट्रेड यहाँ पे मतलब बनने जा रहा है। वो ट्रेड क्या है, ध्यान से इस चीज को देखना। और यहाँ पे ट्रेड किस तरीके से बन रहा है आपको मैं पैटर्न क्रिएट करके दूं तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक सोल्ड मतलब यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद यहाँ पे क्या बना, उसके बाद यहाँ पे एक हैंडल बना। तो कफ विथ हैंडल पैटर्न कंप्लीट हुआ और उसके बाद देखिए ब्रेकआउट भी हुआ। तो ब्रेकआउट किस कैंडल ने किया, इस कैंडल ने किया। तो मुझे इस कैंडल के ऊपर कोई क्लोजिंग कैंडल चाहिए, मतलब कोई भी ग्रीन क्लोजिंग कैंडल चाहिए, तब मैं उसके ऊपर एंटी लूंगा। अगर उस तरीके से एंटी लेवल बनता है तो टारगेट कहाँ तक बन सकते हैं। अगर टारगेट के बारे में बात करूँ, एंटी लेवल से अगर टारगेट तक मैं मार्किंग कर दूँ तो ऑलमोस्ट जो टारगेट बनेगा वो अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 27% के आसपास। तो मैं इस लेवल को अभी तक अपने टेलीग्राम में अपडेट नहीं दिया क्योंकि ब्रेकआउट कंफर्मेशन नहीं हुआ। जब ब्रेकआउट कंफर्मेशन हो जाएगा तब मैं एजुकेशन पर्पस में आपको टेलीग्राम में अपडेट भी दे दूंगा। तो अभी जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। एज अ लर्निंग पर्पस में आप सीखना चाहते हैं तो भी ज्वाइन करिए, आप टिप्स के लिए आया है तो मत ज्वाइन करिए। ये मेरा टिप्स देने का कोई भी अटेंशन नहीं है। मेरा काम है सिखाना और आपका काम है सीखना। सीख कर काम करेंगे तो आपको हमेशा प्रॉफिट मिलेगा। मतलब हमेशा मतलब हायर पॉसिबिलिटी है प्रॉफिट मिलने का। अगर ना सीख कर काम करेंगे तो आपको हायर पॉसिबिलिटी होगा लॉस पाने का। तो डिसीजन आपके हाथ में है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है रिलैक्सो फूडर। देखिए रिलैक्सो फूडर के बारे में बात करूँ तो इंडिया के नंबर 1 फूडर कंपनी था, आज नंबर 1 नहीं है क्योंकि फर्स्ट पोजीशन में कौन आ चुके हैं, मेट्रो बैंक। तो मेट्रो बैंक हाल ही में अभी तक 2 साल भी नहीं हुआ स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ है, तब से लेकर कंपनी अलग लेवल से खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है और कंपनी का मार्केट कैप भी बहुत बड़ा हो चुकी है, करीबन 29,000 करोड़ के आसपास। और तब से लेकर कंपनी का अलग यहाँ पे लेवल्स देखने को मिला है। तो रिलैक्सो फूडर्स एंड मेट्रो बैंक फूडर्स, ये सारे कंपनीज जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे खुद को और आगे चल के और भी ज्यादा बड़ा हो सकते हैं क्योंकि बड़ा होने का चांसेस है। क्योंकि जब कोई कंट्रीज के इकोनॉमिकली ग्रोथ होता है तो पार कैपिटल इनकम भी बढ़ जाते हैं और पार कैपिटल इनकम बढ़ेंगे तो हमेशा देखा जाएगा तो हर किसी व्यक्ति के पास पैसा होंगे तो वो कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे। आज इंडिया के पार कैपिटल इनकम जो देखने को मिला है, अगर गूगल के डेटा के हिसाब से मैं बता दूं कि 9,000 रुपीज के आसपास पार कैपिटल इनकम है। तो 9,000 के आसपास पर कैपिटल इनकम मतलब सोचिए, और वो भी पर मंथ में, तो कितना मेरे हिसाब से बहुत कम है। जहाँ पे डेवलप कंट्रीज में जैसे सिंगापुर जैसे कंट्रीज में आपको पर कैपिटल इनकम 1,25,000 से भी ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो सोचिए कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है। आज इंडिया 127 नंबर में है पर कैपिटल इनकम में। तो सोचिए कितना आगे बढ़ना है और कितना आगे चलना है। तो जब आगे बढ़ेंगे तो हर कोई कंपनीज का ग्रोथ होगा। ठीक है, हर लोगों के पास पैसा होने के बाद वो लग्जरीज प्रोडक्ट्स को खरीदारी जरूर करेंगे। तो फूड एक ऐसे प्रोडक्ट है जिसका डिमांड हमेशा रहेंगे और हमेशा बढ़ता जाएगा। तो देखिए लोगों के बहुत सारे लोगों के पास, कभी किसी किसी लोगों के पास एक जूते हैं और किसी किसी लोगों के पास 10 से 12 सेट्स भी हैं। तो इसका मतलब जिसके पास पैसा है वही तो इस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं। तो किसी के पास पैसा जब बढ़ेगा, जब इनकम सोर्स ऑफ बढ़ेगा, तो वो उस पैसे को वो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी रही बात इस कंपनी का एज ए इन्वेस्टर के लिए, तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। निवेश के बारे में बात करूं तो कंपनी के ऊपर लगातार निवेश कंटिन्यू कर रहा है। जितना होल्डिंग जिसके पास था उतना ही होल्डिंग कंटिन्यू कर रहा है। ऐसे नहीं कि पहले माल खरीदारी किए थे अभी बेच दिया पूरा का पूरा स्टेक, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। तो कंटिन्यूसली इस तरीके से जर्नी हो रहा है। और जर्नी क्यों ना हो, क्योंकि जिस कंपनी के ऊपर रिजर्व लगातार बढ़ते जा रहा है और उसके हिसाब से कंपनी का बोरिंग्स जो है वो मेंटेनेंस में है। मतलब उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, उतना कम भी नहीं हुआ। फिक्स एसेट भी लगातार बढ़ते गए और कंपनी का CWIP में भी कंपनी पैसा लगा के रखा। जब ये सारे पैरामीटर्स दिखा रहा है कि कंपनी में स्ट्रेंथ है, उस कंपनी के ऊपर आगे चल के एक बड़ा धमाका हो सकता है। तो कंपनी के मुझे 2 पॉइंट्स अच्छा लगा। पहली बात, कंपनी अच्छा खासा फिक्स एसेट को इंक्रीज किया
और दूसरी बात, कंपनी कर्जे के बारे में बात किया तो कंपनी इस बार कोई भी कर्जा नहीं लिया। पिछले साल में जो 20 करोड़ का कर्जा लिया गया था, उस पैसे को इस बार कंपनी क्या किया, फुल्ली रिपेमेंट कर दिया। तो ये सारे पॉइंट्स कंपनी के फेवर में है। साथ ही साथ कंपनी डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इस बार 62 करोड़ के आसपास डिविडेंड पे आउट किया। अभी से रिलैक्सो के मतलब मैं चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, उससे पहले देखिए लास्ट कुछ डेज का वॉल्यूम देखेंगे तो कंटिन्यूसली वॉल्यूम इंक्रीज होता जा रहा है। तो ऑलमोस्ट वॉल्यूम जो है वो 50 टू 60% के आसपास वॉल्यूम देखने को मिला कंटिन्यूसली वॉल्यूम के डेटा। अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न के हिसाब से दिखा दूं तो मैंने आपको एक लेवल्स मेंशन किया था, वो लेवल्स अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ। वो क्या है, यहाँ पे शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, 2 बार शोल्डर केट किया और मुझे लगता है यहाँ पे थर्ड टाइम शोल्डर केट होने वाला है। तो जब इस शोल्डर को ब्रेकआउट करेगा और कंफर्मेशन भी करेगा तो एक बड़ा सा धमाका बन सकते हैं। तो मैं इस धमाका मतलब पाने के लिए इंतजार कर रहा हूँ। जब यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए इस बैंक के बारे में मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूँ। इस बैंक के बारे में मैं जितना चर्चा करूँ अभी फिलहाल के लिए कम ही होगा, क्योंकि बैंक जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, जिस तरीके से सारी चीज को मेंटेन किए, वो देखने वाला बात था। अब एक चीज बैंक के बारे में बात करूँ तो कंपनी का कैपिटल एडुकेशन रेशियो जो है वो कितना है, 16.6%। अभी कैपिटल एडुकेशन रेशियो क्या होते हैं, देखिए कोई भी बैंक के पास हमेशा आरबीआई के रूल्स के हिसाब से बैंक खुद के 100% पैसे को कस्टमर को लोन के हिसाब से बांट नहीं सकता। उसके पास कुछ पैसा होना चाहिए, क्योंकि बैंक दूसरे कस्टमर का पैसा लेकर ही सेविंग अकाउंट्स में, करंट अकाउंट्स में पैसा लेकर ही उस पैसे को लोन के हिसाब से बांटते हैं। पहले तो 100% वो लोन दे देते हैं, मतलब दे देता था। अभी आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हर बैंक के पास करीबन 9% के ऊपर कैश होना चाहिए, वो कैश कस्टमर को सर्विसेज देने के लिए। तो इस बैंक ने कितना रखा, 16%। इसका मतलब एक अच्छा खासा लेवल्स में रखे हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी देखिए 6.36 है, चलो अच्छी बात है। ग्रॉस जो एनपी है इसको मैं छोड़ ही देता हूँ, मुझे देखना है नेट एनपीए। देखिए नेट एनपीए यहाँ पे सालाना 1% दिखा रहा है। अगर मान देखा जाए तो मतलब लास्ट क्वार्टर का जो डेटा देखा जाए तो कंपनी 0.80 के नीचे खुद का एनपीए को मेंटेन्स किए। जितना एनपीए कम परसेंटेज के हिसाब से होगा उतना ही बैंकिंग के लिए खासियत होगा। कासा रेशियो देखिए 50% के आसपास, इसका मतलब 50% पैसा बैंकिंग को करेंट अकाउंट से और सेविंग अकाउंट्स में मिलता है। मतलब करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे रखते हैं। और आप सभी जानते हैं इस कंपनी का 641 ब्रांचेस है, 619 से भी ज्यादा इसका एटीएम्स है। तो कंपनी इसकी जो खासियत मैं आपके साथ इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। आप कहेंगे सर इस कंपनी में इतना डेप क्यों है, 2 लाख करोड़ के आसपास, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर अगर ज्यादा से ज्यादा लोन ले रहा है, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका कर्जा है, तो सोचिए वो कंपनी ठीक ट्रैक में चल रहा है। और उस लोन लेने के बाद आपको ये देखना है कि कंपनी किस तरीके से प्रॉफिट कमा रहा है। अगर लोन लेने के बाद इतना शानदार प्रॉफिट हो रहा है तो सोचना उस कंपनी के ऊपर हायर पॉसिबिलिटी और हायर स्ट्रेंथ है, क्योंकि कंपनी के ऊपर जितना ज्यादा लोन लिया जा रहा है उस पैसे उतना ज्यादा वो कस्टमर का लोन भी बांट रहा है। तो बैंकिंग का काम ही ऐसा होता है, पहले खुद लोन ले उसके बाद दूसरों को लोन बांटे और उसी लोन से इंटरेस्ट कमाए और उसी इंटरेस्ट के परसेंटेज जो आरबीआई के पास से लोन लिया है उसको मिटाएगा, जो कस्टमर के पास से जो पैसा उठा है उसका इंटरेस्ट देगा। तो इसी तरीके से साइकिल्स के हिसाब से चलते रहते हैं। अभी रही बात इन्वेस्टर के, प्रोमोटर के बाद एफआईएस ने सबसे ज्यादा होल्डिंग्स उठाया, जिसके पास 11% होल्डिंग था, आज वो बढ़ के हो चुके 20%। तो इसका मतलब हाई लेवल्स में खुद का अलग लेवल से रिप्रेजेंट किया। एफआईएस के पास और डीएस के पास, पब्लिक के पास, गवर्नमेंट के पास, सबके पास होल्डिंग्स है और इसीलिए शायद कंपनी के ऊपर लगातार लगातार वॉल्यूम भी देखने को मिला। 1 सितंबर में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला है, करीबन 80% 50% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी देखने को मिला। जब इतना हाई डिलीवरी हो रहा है तो इसका मतलब शेयर के ऊपर एक मैसिव जंप होने का चांसेस है। तो मैंने एक आपको ट्रेड मेंशन किया था, वो ट्रेड कुछ इस तरीके से था, आप देखेंगे तो यहाँ पे कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बना था और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और जो टारगेट यहाँ पे दिया गया है, मतलब टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 74% के आसपास है। ये मैं इस तरीके से टारगेट लेकर चल रहा हूँ और जब इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे टारगेट अचीव होगा तो मुझे 74% का टारगेट मिलेगा। और सोचिए अगर ये टारगेट मुझे एक साल में भी मिले ना, एक साल नहीं 1.5 ईयर्स मतलब 1.5 साल में अगर मिले तो भी मैं खुश हो जाऊंगा, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट 1.5 साल में मिलना कोई आसान नहीं होगा। और जिस तरीके से कंपनी तेजी से भाग रहा है
मुझे नहीं लगता उतना टाइम लगेगा। मुझे लगता है इजीली वो टारगेट 1 साल नहीं 6 मंथ के अंदर-अंदर कंप्लीट कर देंगे। बाकी देखा जाएगा किस तरीके से टारगेट अचीव होता है। इसका मतलब पहले से अपडेट मैं टेलीग्राम में आपको दे चुका था, तो जाकर टेलीग्राम को ज़रूर जॉइन करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम आप देखेंगे, उसका नाम है टिन्नर रबर लिमिटेड। तो टिन्नर रबर लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी के ऊपर कोविड के बाद कंपनी 6000% का रिटर्न दिया। इतना बड़ा धमाका रिटर्न देने के बाद कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए कहाँ से कहाँ तक गया। कंपनी कोविड के टाइम में जिस इसका प्राइस था 11-10 रुपीज के आसपास, और आज कितना है 830 रुपीज के आसपास। तो 6,500 के आसपास रिटर्न दिया। और इस रिटर्न देने के बाद कंपनी का बोर्ड ने एक अनाउंसमेंट भी किया कि कंपनी क्या करने वाला है, कंपनी बोनस देने वाला है। 15 तारीख को कंपनी एक के बदले एक बोनस के हिसाब से आपको शेयर देने वाले हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस तरीके से कंपनी के ऊपर बोनस और स्प्लिट के चक्कर में ब्लाइंडली निवेश मत कर देना, आप रिसर्च करके ही काम करना। और मेरे वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज एक मतलब लाइक जरूर कर देना। और वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। अगर आपको काम करना है, अगर आपको रिस्क लेना ही है, तो आपके फंड मैनेजमेंट के हिसाब से आपके कैपिटल के कितना आप रिस्क ले सकते हैं उस तरीके से रिस्क लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करके रिस्क लीजिए। मैं आपको सिखाता रहूंगा, आपका काम है सीख कर काम करना, आपका काम ये नहीं कि कोई टिप्स लेकर काम करना। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।